नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम अंतरात्मा एक दिव्य शक्ति में। इस प्रोग्राम के जरिए हम मिलते हैं डॉक्टर जगमोहन सचदेवा जी से, जो कि हमें बताते हैं रेकी और पावर ऑफ ट्रिनिटी के बारे में और उसके उपयोग के बारे में और उससे होने वाले लाभों के बारे में, और हम उनसे कैसे लाभान्वित हो सकते हैं ये भी जानते हैं उनसे। आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर जगमोहन सचदेवा जी का। डॉक्टर साहब नमस्कार, आपका स्वागत है स्टूडियो में। डॉक्टर साहब, हम आपसे हर विषय पे, हर बीमारी पे, हर चीज़ पे मूल जानते आए हैं कि हम रेकी के माध्यम से या पावर ऑफ ट्रिनिटी से जो आप बताते हैं कि हम कैसे ट्रीटमेंट ले सकते हैं और कैसे अपने जीवन में हम लाभ पा सकते हैं। डॉक्टर साहब, आजकल एक बहुत बड़ा इशू चल रहा है, आई थिंक सभी हर दूसरे या तीसरे घर में है, किसी भी रिलेशनशिप इशू, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। तो क्या रिलेशनशिप इशू जो होता है, तो क्या हम उसको भी इस विधा के द्वारा दूर कर सकते हैं? उसमें भी हम मिठास घोल सकते हैं उस रिलेशनशिप में जहाँ अगर कड़वाहट हो गई है तो? देखिए, ये जो रिलेशनशिप प्रॉब्लम है आज की डेट में बहुत बढ़ रही है, खासकर बड़े शहरों में इसका असर और भी ज़्यादा है। हाँ, मेट्रोज में बहुत ज़्यादा है। उसमें एक तो सबसे बड़ा कारण यही है कि लाइफस्टाइल इतना बिजी है कि इमोशन के लिए, रिलेशंस के लिए, अपने पार्टनर को समझने के लिए समय ही नहीं है। रिलेशनशिप थोड़ा सा समय मांगती हैं, अंडरस्टैंडिंग मांगती है, केयर मांगती हैं, तो थोड़ा सा अगर एफर्ट किया जाए तो रिलेशनशिप बहुत इम्प्रूव हो सकते हैं। पावर ऑफ ट्रिनिटी और रेकी का इस्तेमाल इसमें किया जाता है। रेकी का इस्तेमाल इस तरह से कि हार्ट चक्रा जैसे जैसे हम एनहेंस करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपस में लव अफेक्शन बढ़ता है। रेकी में एक तरीका होता है विश फुलफिलमेंट का, उसमें दोनों हस्बैंड वाइफ या इवन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की फ़ोटो को एक साथ रेकी दी जाती है, हीलिंग दी जाती है, ताकि उनकी कंपैटिबिलिटी इम्प्रूव हो। पावर ऑफ ट्रिनिटी का इस्तेमाल इस तरह किया जाता है, वही क्रिएटिव एनर्जी, प्रिजर्वेटिव, डिस्ट्रक्टिव, जो मिसअंडरस्टैंडिंग है या किसी भी तरह की बैड मेमोरीज हैं, और इवन अगर किसी भी पार्टनर को, मेल या फीमेल को गुस्सा अगर ज़्यादा आता है तो उस चीज़ को डिस्ट्रक्ट किया जाता है पावर ऑफ ट्रिनिटी में, डिस्ट्रक्टिव एनर्जी का यूज़ करके। आपस में अंडरस्टैंडिंग, लव, केयर, इमोशंस, इनकी अगर कमी है तो उसे क्रिएट किया जाता है क्रिएटिव एनर्जी का इस्तेमाल करके। आपस में अगर रिलेशनशिप उसके बाद अच्छा हो गया है तो उसे प्रिजर्व किया जाता है, ताकि बार बार किसी की नज़र ना लगे और दूसरों के इन्फ्लुएंस से आपकी लाइफ प्रभावित ना हो। तो तीनों ही केसेस में इन शक्तियों का इस्तेमाल करके आप उनकी हीलिंग कर सकते हैं और रिलेशनशिप को बहुत अच्छा बना सकते हैं, बहुत ही मधुर बनाया जा सकता है इस आपकी विधा के द्वारा। चलिए कॉलर लेते हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो। हाँ, कौन बोल रहे हैं? सर, मैं गीतिका बोल रही हूँ, हिमाचल मंडी से। जी गीतिका। सर, मेरी शादी को 3 साल हो गए हैं। ओके। लेकिन आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, मिसअंडरस्टैंडिंग है। ओके। मेरे हस्बैंड को गुस्सा बहुत आता है और वो मेरी बिल्कुल भी केयर नहीं करते। किसको गुस्सा आता है? आपको आता है, आपके हस्बैंड को आता है? मेरे हस्बैंड को सर। ओके, तो इस वजह से प्रॉब्लम है। मेजर पार्ट गुस्से का ही है। हाँ जी। हमने मेजर पार्ट जो आपके रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम आ रही है वो क्या गुस्सा ही है? हाँ जी सर। जी डॉक्टर साहब, ये देखिए। हाँ बोलिए। किसी चीज की कमी नहीं है सर। और किसी चीज़ की कमी नहीं है। डॉक्टर साहब देखिए। हाँ बोलिए। क्या हमारा रिलेशनशिप और इम्प्रूव हो सकता है सर? बिल्कुल डॉक्टर साहब बताएंगे सर। डॉक्टर साहब, ये गीतिका जी हिमाचल से जुड़ी हैं, इनके भी 3 साल पहले शादी हुई है और इनकी भी प्रॉब्लम हुई, जैसे भी आपने एक बात खुद कही थी कि गुस्सा आना, तो इनके हस्बैंड को बहुत गुस्सा आता है जिसकी वजह से इनकी केयर नहीं करते हैं। तो इसमें देखिए गीतिका जी, जो गुस्सा है वो सोलर प्लेक्सस चक्रा से रिलेटेड होता है। तो उसमें रेकी का इस्तेमाल करके या पावर ऑफ ट्रिनिटी का इस्तेमाल करके जैसे ही सोलर प्लेक्सस से गुस्से को निकाला जाएगा, वहाँ के इमोशंस को रिलीज़ किया जाएगा, तो आपके हस्बैंड का गुस्सा बहुत कम हो जाएगा। और दूसरा, जैसे रिलेशनशिप इंप्रूव करनी है तो वही क्रिएटिव एनर्जी का इस्तेमाल वहाँ पर किया जाएगा, लव, अफेक्शन, केयर इंप्रूव की जाएगी। और गुस्सा जो है उसे डिस्ट्रक्टिव एनर्जी का इस्तेमाल करके हम हमेशा के लिए हटा सकते हैं। इसके लिए 2 प्रोसीजर हैं। जैसे आप हिमाचल में रहते हैं, एक तरीका तो यही है कि आप 1 दिन या 2 दिन के लिए दिल्ली में आएँ, तो और उसमें हम आपको पूरा तरीका बताएंगे कैसे आप इस विधा का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि जो सज्जन यहाँ नहीं आ सकते, हम उनको पूरी मैनुअल भेजते हैं। उस मैनुअल को आप एक बारी रीड करेंगे, उसके बाद आधे घंटे के लिए आप हमसे फ़ोन पे बात करेंगे अपॉइंटमेंट लेके, तो उसमें हम ये सारे का सारा प्रोसीजर आपको समझा देंगे। आप इसका इस्तेमाल करके
अपने वैवाहिक जीवन को हमेशा के लिए सुखमय बनाए रख सकते हैं। कृतिका जी, आप जैसे भी आपको कन्वीनियंट हो आप यहाँ आके मिल सकते हैं या आप कुरियर के द्वारा इनसे मैनुअल मंगा सकते हैं और फ़ोन पे जो है ना इस संबंध में जान सकते हैं कि कैसे आप अपने जो रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम को कैसे दूर कर सकते हैं। ठीक है गीतिका जी? ओके गीतिका जी, थैंक यू। तो डॉक्टर साहब देखिए, जैसे आई थिंक सभी लोग इससे परेशान होते हैं, जुड़े होते हैं काफ़ी हद तक। छोटे छोटे शहरों में भी, आप बड़े शहरों की बात कर रहे थे, छोटे शहरों से हिमाचल से भी फ़ोन हमारे पास आया। तो डॉक्टर साहब जैसे ना कि आपने बताया कि उन्हें आने की ज़रूरत नहीं है, आप वैसे भी इलाज कर सकते हैं, एक मैनुअल भेजते हैं जो भी आपका प्रोसेस है। तो ये मतलब हर डिजीज़ में पॉसिबल है? ये हमने अभी मेनली डिज़ाइन किया है क्योंकि कॉलर्स ऑल ओवर इंडिया से बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं जी। तो लेकिन हम यही चाहते हैं कि उन लोगों की समस्या, जो लोग कार्यक्रम देख रहे हैं या जो नहीं भी देख रहे, तो ये लोग अगर उनकी हेल्प करना चाहते हैं जी। तो बहुत से लोग हैं जो अपने कारोबार से या अपनी फैमिली से निकलकर इतनी दूर दिल्ली नहीं आ सकते, और जो जिन्हें ग्रुप अरेंज करते हैं तो वहाँ जाकर हम क्लासेस लेते हैं। लेकिन ये मैनुअल वगैरह सिस्टम हमने इसलिए बनाया है ताकि जो लोग यहाँ नहीं आ सकते हैं उनको 100% मटेरियल वहीं पहुँचेगा, 100% हेल्प मिलेगी। कभी भी हमारा चक्कर वहाँ लगे या उनका चक्कर दिल्ली में लगे तो दोबारा उसको पूरे कोर्स को वो फ्री ऑफ कॉस्ट रिवाइज कर सकते हैं। जो एक बारी उन्होंने पे कर दिया भले मैनुअल से सीखने में या हमारे यहाँ आकर, तो दोबारा हम कोई भी चार्जेस सीखने के या सिखाने के नहीं लेते हैं। मतलब ये एक आप अच्छा फैसिलिटी देते हैं कि अगर आप एक बार कोई कोर्स आपसे सीखता है और उसमें कुछ भूलता है या कमी रह जाती है तो दोबारा उसको आप फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाते हैं। वो चाहे आपके सेंटर पे आके सीखे या कभी आप उस एरिया में जा रहे हो तो वहाँ पे आके सीख सकता है। चलिए डॉक्टर साहब, एक कॉल और हमारे पास कॉलर है। हेलो। हेलो। हाँ, कौन बोल रहे हैं? जी, मैं कमला बोल रही हूँ। जी कमला जी, बताइए। जी, मेरे बेटे राहुल की जॉब के लिए आपने हीलिंग की थी। ओके, कहाँ से बोल रहे हैं कमला जी? कमला जी कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी, मैं रामनगर से। रामनगर से बोल रहे हैं, बताइए कमला जी। मेरे बेटे की जॉब के लिए आपने हीलिंग की थी जी। उसकी अच्छी कंपनी में जॉब तो लग गई है, लेकिन उसकी शादी नहीं हो पाई है अब तक। अच्छा। उसकी उम्र 26 साल है। ओके। कहीं मैच नहीं मिल रहा है, तो क्या उसके लिए कुछ हो सकता है? डॉक्टर साहब, ये आपसे कभी हीलिंग ली होगी जॉब के लिए, वो उसकी शादी के लिए भी पूछ रहे हैं। जैसे जॉब के बाद सेकंड स्टेप शादी का ही हो जाता है। तो मुझे याद है कमला जी आए थे आप, बहुत परेशान थे अपने बेटे की जॉब के लिए। तो जैसे उसमें आपको 3 महीने की हीलिंग बेटे के लिए करवाई थी आपने, तो उनकी जॉब भगवान की कृपा से लग गई है। ऐसे ही मैरिज के लिए आप उनकी एक लेटेस्ट फोटोग्राफ या फिर आप आकर इस विधा को सीख सकते हैं। दोनों ही तरीके हैं, आप फोटोग्राफ भेजेंगे, 3 महीने हम यहाँ से हीलिंग करेंगे, तो भी प्रभु की कृपा से उसकी मैरिज हो जाएगी अच्छी जगह। और अगर आप चाहते हैं इसको सीखना ताकि आप हीलिंग खुद कर सकें, ताकि आगे की समस्याओं को भी ठीक कर सकें, तो आप दिल्ली आके इस बारी आप इस विधा को सीख लीजिए, ठीक है? उससे उनका जो मैरिज आप कह रहे हैं वो भगवान की वजह से बहुत ही शीघ्र हो जाएगा। जी, धन्यवाद। धन्यवाद कमला जी। डॉक्टर साहब, चलिए आपने बहुत अच्छी जानकारी। एक चीज़ मेरे मन में है कि जैसे जितनी भी आप कहते हैं हम सिखाने, तो क्या हर डिजीज़ के लिए अलग ट्रीटमेंट देना होता है या कोई मतलब एक विधा आप हम सीख लेते हैं, ये तो हर ट्रीटमेंट में ये एप्लीकेबल होती है, ऐसा है? एक ही विधा है, उसको आप जब सीख लेते हैं तो उसको अप्लाई अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से किया जाता है। वो ट्रेनिंग में पूरा इंक्लूडेड होता है, वो पूरा गाइड किया जाता है। तो उसका इस्तेमाल करके आप पूरा लाभ हर बीमारी में या हर परिस्थिति को ठीक करने के लिए पा सकते हैं। दर्शकों, आप भी इस दिव्य शक्ति को अपना सकते हैं, जान सकते हैं और इसके रहस्यों को समझ सकते हैं डॉक्टर जगमोहन सचदेवा जी से। आप फ़ोन करें, अपॉइंटमेंट लें डॉक्टर साहब से और इनके सेंटर में आके मिलें, ताकि आप कभी भी जब इनको कन्वेंट हो या जब इनके कोर्सेज हो रहे हो तब आप सीख सकें। दर्शकों नमस्कार, धन्यवाद। हम दोबारा मिलेंगे इसी चैनल पे इसी समय नेक्स्ट प्रोग्राम में।